रामू, कल भाईजान का जवाब आया था, वो मुझसे मिलना चाहता है। फैज अहमद खान बड़ा समझदार आदमी है, यहां आने से पहले वो मेरी बेटी को घर ले जाएगा। वैसे खान, राफिया बेटी कुछ देर के लिए हवेली गई तो थी। हवेली गई थी? कब? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? खान, मैंने तो बहुत पूछने की कोशिश की उससे, वो कुछ नहीं बताती है। बस तुम खुद ही जाके उससे कुछ बात कर लो। नहीं कामू, जितना जल्दी हो उसे जाकर यहां भेजो मेरे पास। खान, वो यहां अब नहीं आना चाहती। क्या हुआ? मैंने उससे कुछ नहीं कहा कामू। खान, मैंने तो उसे बहुत पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो कहती है कि मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, मैं आज रात ही उसे मिलने जाऊंगा। तुम्हें बाबा जान ने जैसे समझाया है वैसे ही करना बेटा। आप फिक्र न करें, मैं सारी बात समझ गया हूं। रास्ते में अगर तुम्हें गांव के लोग मिलें तो उनसे नरमी से पेश आना। चंद दिन के मेहमान हैं बेचारे, चले जाएंगे। वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे अम्मी जान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़ाई झगड़े शुरू कर दो। नहीं, अब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। शहरोज वाली डील से हमें इतनी बड़ी रकम मिल रही है कि हम कहीं भी एक नई टाउनशिप स्कीम शुरू कर सकते हैं। अम्मी जान, इट्स एन ओल्ड ड्रीम कम ट्रू। लो भाई, हमें अपनी साबित कदमी का यकीन दिलाने के लिए शहरोज जो कुछ कर सकता था उसने कर दिया। या अल्लाह खैर, फिर कोई गलत हरकत कर दी उसने? नहीं अम्मी जान, उसके वकील का फोन आया था। उसने कहा है कि अगर हम कागजात जल्दी तैयार करवा दें तो गांव खाली होने से पहले हमें वो कुछ और रकम दे देगा। मगर गयास के दस्तखत के बगैर कागजात कैसे तैयार हो सकते हैं? उसकी जिम्मेदारी तो बाबा जान ने तौसीफ को सौंपी है। अम्मी जान, मैंने आपसे कह दिया ना, आपकी बहू शाम से पहले घर वापस आ जाएगी। देखो बेटा, राफिया अगर तुमसे कोई गलत बात भी कर ले तो बुरा मत मनाना, बर्दाश्त कर लेना बेटा। नहीं अम्मी जान, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। तो फिर पता है ना तुम्हें, तुम्हारे बाबा जान ने क्या कहा है तुमसे? अगर वो वापस ना आई तो उसका बाप सारी उम्र इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेगा। अम्मी जान, आप खामखा परेशान हो रही हैं। वो भी घर वापस आ जाएगी और कागजात पर दस्तखत भी हो जाएंगे। दानियाल, तुम इसके साथ चले जाते, ये फिर उससे लड़ झगड़ के आ जाएगा। मैंने बात की थी इससे, मगर वो अकेला जाना चाहता है। अस्पताल का चौकीदार बता रहा था कि गयास रात अपनी बेटी को मिलने आया था, मगर पुलिस मौजूद थी इसलिए वापस चला गया। दोनों बाप बेटी न जाने कब तक दर बदर रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी खाना बदोशों की तरह रह रहे हैं। अरे बेटा, ये सारा किया धरा फैज का है। काम काज तो उनमें से कोई करता नहीं, बस जमीनें बेचे जा रहे हैं। ऐसे में वो कब चाहेगा कि गयास की बेटी घर में रहे? अकल हैरान रह जाती है चाचा, कितने महाज खोल रखे हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ। मैं सब समझता हूं, अंदर से ये सब खोखले हो चुके हैं, बस दिखावा बाकी रह गया है, वो भी अब चंद दिनों की बात है। करमू चाचा, जरा बात सुनना। आया खान जी। अच्छा हुआ तुम नजर आ गए करमू चाचा, तुमसे एक जरूरी काम था। क्या बात है छोटे खान, खैरियत तो है? हाँ, खैर ही है। वो बात दरअसल ये है कि गांव का हमने सौदा कर लिया है।
अगले चंद दिनों में आप लोगों को इसे खाली करना होगा। छोटे खान, आप नाराज ना हो, लोग गांव खाली करना नहीं चाहते। ऐसे में आप इसे कैसे बेच सकते हैं? गांव में से कभी किसी ने किराया दिया है जो आज वो इसे खाली करने से इनकार कर रहे हैं? ये गांव हमारी मलकियत है और हमने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम इसे हमें वापस कर दो। ये बातें इस तरह तय नहीं होती छोटे खान। मैं खुद गांव के लोगों से बात कर लूंगा, फिर जो भी फैसला हुआ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तुम उनसे बात कर लेना। हमने जो फैसला करना था वो कर लिया है। ये गांव तुम लोगों को हर हालत में छोड़ना होगा। और हाँ, उन्हें यह भी बता देना कि इस मसले में आखिरी बात हमारी होगी। आखिरी बात किसकी होती है, इसका फैसला आपने नहीं, हमने करना है। देखो, मैं तुमसे ज्यादा उलझना नहीं चाहता, इसलिए कि तुम अब हमारे मेहमान हो। बेहतर यही होगा कि तुम सीधी तरह हमारी बात मान जाओ, वरना मुझे दूसरे रास्ते भी आते हैं। मेरी बात सुनते जाओ छोटे खान। इस गांव में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो मुझे मालूम न हो। तुम जिस रास्ते से भी आओगे मुझे अपने सामने पाओगे। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है तुमने? चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। क्या? घर में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा राफिया। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सब घर वालों ने मुझे बहुत मजबूर किया था, इसलिए आ गया हूं। तुम अपनी मर्जी से तो नहीं आए ना, घर वालों को मजबूर करने पर आए हो। नहीं राफिया, भाईजान और भाभीजान ने मुझे तुम्हारे हक में इतना कन्विंस कर दिया है कि मुझे यूं तुम्हारे पास चले आना जरा भी बुरा नहीं लगता। Really? क्या कहा है उन्होंने? Must be something irrefutable. हाँ, काफी हद तक उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। फिर तो वो बात तुम मुझे जरूर बताओगे। अरे वही छोड़ो, इस जगह क्या लुत्फ आएगा इस बात का? नहीं, वो बात तो अभी और इसी जगह बतानी होगी तुम्हें। यही कहा है उन्होंने कि ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। कैसी बातें? यही बात कि अगर आलिया बेगम ने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया होता तो छुपा ना रहता। सच तौसीफ? बिल्कुल सच। अगर तुम्हें याद हो तो यही बात मैंने भी तो कही थी तुमसे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभार कोई एक आध बात जहन कबूल नहीं करता। वक्त आने पर खुद ही समझ आ जाती है। अच्छा देखो राफिया, अब ज्यादा बातें नहीं चलेंगी। चलो अभी और इसी वक्त घर चलेंगे। वो मेरी एक गेस्ट आई हुई है और फिर वो सामान। तुम्हारी वो गेस्ट तो बड़ी देर से चुप चुप कर तुम्हें देख रही। रहा सामान तो उसे लेने मैं किसी को भिजवा दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। खुदा हाफिज जी। सुनो जी, वो अगर तुम्हें घर से कोई लेने ना आए तो तुम अस्पताल में ही रहना। मैं डॉक्टर कमाल को फोन कर दूंगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। खुदा आप दोनों को खुश रखे। खुदा हाफिज जी। बेचारी, इसे इसके शौहर ने बहुत पीटा था, जख्मी हालत में घर से निकाल दिया था। अब तो बहुत बेहतर है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई। खानू जी? तुम घर को ताला लगा देना, मैं कल तुमसे चाबी ले लूंगी। जी बहुत अच्छा।
जब से सुरैया का फोन आया है गांव में जी ही नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, अब यहां से निकलना इतना आसान भी नहीं रहा। यहां कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से तुम शहर नहीं जा सकती? मेरे होते हुए तुम्हें यहां की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा जब जी चाहे चली जाया करो। अब वो वक्त नहीं रहा वाजिद। पिछली मर्तबा शहर से आते हुए गयास के आदमियों ने मेरी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी थी। किस्मत अच्छी थी जो मैं बच निकली, वरना उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अब गयास को दोबारा ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती। उस वक्त मैं शहर में था आलिया। अब अगर उसने हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं उसके साथ सारे हिसाब बेबाक कर दूंगा। नहीं वाजिद, किसी की जान लेना इतनी मामूली बात नहीं होती। गयास को देखो किस तरह मुंह छुपाए फिर रहा है। मेरी जिंदगी तो उसने वीरान कर ही डाली, लेकिन आज उसकी अपनी बेटी भी उजड़ चुकी है। मैं दुश्मनों को मौत नहीं, इस तरह की सजाएं देना पसंद करती हूं। तुम्हारी यही बातें मानते मानते तो मैं अपना आप भूल गया हूं। आलिया, कभी तो मुझे अपनी मर्जी पर चलने दिया करो। बुरा मत मानना वाजिद, तुम अपनी मर्जी से अक्सर गलत फैसले करते। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उनके हाथों हमारे घर तक महफूज नहीं, और इधर तुम मेरे हाथ रोक रही हो। जल्दी की कोई जरूरत नहीं, मुझे शहर से वापस आ लेने दो। उसके बाद टूटे हुए घोंसलों में बैठी हुई दोनों फाख्ताओं में से जो भी तुम्हें पसंद आए मार गिराना। अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जानती हूं। और देखो, इस मर्तबा तुम शहर अपनी गाड़ी में नहीं जाओगी। अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आज चाय बनाने में तुमने बड़ी देर कर दी है काम। नहीं खान, आज सर्दी कुछ ज्यादा है ना, इसीलिए तो इंतजार नहीं हो रहा। अरे खान, इतनी गर्मा गर्म खबर सुनने के बाद तो चाय की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी तुम्हें। वही तो मैं सोच रहा कि नौबत बनी जा रसीद। आलिया बेगम इस मर्तबा चोरों की तरह छुप छुप कर शहर गई है। वैसे खान, इस बात को उसकी कमजोरी न समझ लेना। उसने अपनी हिफाजत के लिए ये रूप धारा है। हमारी दुश्मनी से तो हाथ नहीं खींचा उसने। अरे हाँ लो, ये तुम्हारी भाभी ने खालिस देसी घी में आलू और पकौड़े बना के दिए तुम्हारे लिए। अगर ठंडे हो गए, लो। कोई बात, भाभी का शुक्रिया अदा कर देना। जब तो मैं कहूं कि चाय का मजा क्यों नहीं आ रहा। रानू, ये दुश्मनी तो मेरी और आलिया बेगम की है ना, इसमें हमारे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं। जो कुछ आलिया बेगम ने मेरे साथ किया है वो तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो दुख उसने मेरी बेटी को दिया है वो मैं माफ नहीं करूंगा। तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल खान, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। गोली भी नहीं चलेगी और शिकार भी तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। होना भी ऐसा ही चाहिए। हाँ, शहर जाने से पहले मासा को समझा देना कि इस मर्तबा मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी कुछ ही देर में तुम्हारी अम्मी पहुंचने वाली है, और तुम दोनों ने ये कमरे का क्या हशर बना रखा है। वो ये सब देखेंगी तो क्या कहेंगी? आंटी, कमरा साफ करना तो हमारा काम नहीं ना। 2 दिन से गुलशन भी नहीं आई। आंटी, आखिर हमने स्कूल भी तो जाना होता है ना। हाँ हाँ, स्कूल में जो तुम दोनों की प्रोग्रेस है वो मुझे भी पता है और तुम्हारी अम्मी को भी। अब की वो आएंगी ना तो सीधा लेके उन्हें तुम्हारे स्कूल जाऊंगी, ताकि वो सब कुछ अपने कानों से सुन ले।
मेरी बात का तो उन्हें यकीन नहीं आएगा। अब तो खामखा गुस्से हो रही है आंटी। होमवर्क तो हम करते हैं, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो इसमें हमारा क्या कसूर? मैंने आज तक तुम दोनों को पढ़ते हुए तो देखा नहीं, और तुम्हारी उम्र में हम थे तो बड़ों के सामने बाल भी नहीं संवारा करते थे, और तुमने तो अच्छी खासी लिपस्टिक लगा रखी है। आंटी इसमें बुरी बात भी क्या है? और लड़कियां भी तो लगाती है ना। इसमें बुरी बात है या नहीं ये तुम अपनी अम्मी जान से पूछ लेना। मैं तो थक गई हूं तुम दोनों को समझा समझा के। मैंने तुमसे कहा था मैं एक बहुत बड़ी दावत करना चाहता हूं। राफे और तौसीफ घर वापस आ गए। अगर खुदा ने मुझे किसी खुशी के काबिल समझा है तो मैं इस खुशी को सबके साथ मिलकर क्यों ना मनाऊं। मगर तुमने कसम खा रखी है मेरी एक ना मानोगी। बाबाजान, आपकी बात ना मानने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर दावत का बंदोबस्त क्यों नहीं किया जा रहा? सफिया बेगम, तुम्हें याद है अब्बा जान मरहूम घर में मेहमानों को बुलाने के बहाने ढूंढा करते थे। खामखा हर रोज दावतें हुआ करती थी। हाय हाय, मगर एक मैं बदनसीब हूं, लोगों से मिलने बैठने को तरस गया हूं। बाबाजान, दरअसल घर में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आपकी बात पर अमल नहीं हो सका। क्या मसाइल है? राफे और तौसीफ के घर आने के बाद क्या मसला बाकी रह गया? और अगर कोई है तो मुझसे छुपाया क्यों जा रहा है? दरअसल मेरी अपनी ये कोशिश होती है कि छोटे मोटे मसाइल आपको बताए बगैर मैं हल कर लिया करूं, लेकिन क्या करूं, कभी कभी मैं खुद भी बेबस हो जाती हूं। बेबस हो? अब्बा जान मरहूम कहा करते थे सैलाब गुजर जाने के बाद बंद बांधने से कोई फायदा नहीं होता। मगर तुम्हारी तो आदत है, पानी सर से गुजर जाता है तब मुझे खबर करती है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ समझने की कोशिश करें। अभी कल ही राफिया ने कहा है कि जब तक उसके बाबा जान वापस नहीं आ जाते वो किसी तकरीब में शिरकत नहीं करेगी। क्यों? पहली बात तो यह है कि यह बात उसे मुझसे करनी चाहिए थी। दूसरी बात, गयास मेरा भाई है, मुझे राफिया से ज्यादा उसके घर में न होने का दुख है। और फिर यह कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी घर से बाहर था और तकरीबात हुआ करती थी। इसके अलावा एक बात और भी है बाबाजान। हाँ, एक बात और भी है। यही बातें तो मैं सुनना चाहता हूं। यही तो वो बातें हैं जो मुझसे छुपाई जाती हैं। कल मैंने गांव के चंद लोगों से बात की थी। उन्होंने गांव खाली करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि बाज लोगों ने तो मुझे धमकियां तक दे डाली है। मगर मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि उन लोगों के मुंह न लगा करो। बाबाजान, अगर उन्होंने गांव खाली न किया तो हमारे सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। कैसे खाली नहीं करेंगे बहू? अब्बा जान मरहूम कहा करते थे जो शहद से मर जाए उसे जहर देने की जरूरत नहीं होती। तुम देखो तो सही मैं उनका क्या बंदोबस्त करता हूं। मुझे ये बात बहुत अरसा पहले कर लेनी चाहिए थी, मगर मैं डरती थी कि तुम माइंड कर जाओगी, इसीलिए खामोश रही। इसमें माइंड करने की कौन सी बात है? कभी ना कभी तो तुमने ये बात करना ही थी। बुरा ना मनाना आलिया, भूख से मुकाबले को मैं दानिशमंदी नहीं समझता, इसलिए मजीद तुम लोगों का इंतजार मैं नहीं कर सकता था। ओफो, अभी थोड़ी ही देर की तो बात है, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, फिर इकट्ठे खा लेंगे खाना। अरे भाई क्या करती हो, बच्चे आएंगे तो उनके साथ भी खाना खा लेंगे। इससे तो अच्छा था आज आप ऑफिस से छुट्टी ना ही करते। सुन लिया तुमने आलिया, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया इसने। सुरैया, तुम भाईजान के साथ खाना खा लो, बच्चे आएंगे तुम्हें खाना खा लेंगे। लगता है तुम इस बात का भी बुरा मान गई। सुरैया,
मैंने जिंदगी में पहले कभी इतनी खिफत महसूस नहीं की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे यूं सर छुपाने की जगह से भी महरूम हो जाएंगे। कितनी बेबस हो गई हूं मैं। आज तुमने खुले लफ्जों में ये कह दिया कि तुम मेरे बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकती। आलिया, मेरी बहन, मुझे पता था कि तुम नाराज हो जाओगी, मगर आखिर मैं कब तक इस बात को डिले करती। देखो आलिया, बच्चों का तुमसे दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है ना उनके लिए। सच पूछो ना, जिस अंदाज से तुम जिंदगी गुजार रही हो उसने हम सब के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए। भाईजान, आपने मेरे साथ इतनी नेकियां की हैं कि मुझे आपकी ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे अपने होते हुए भी आज तक आप ये नहीं जान सके कि जिंदगी ने जो कुछ मेरी झोली में डाला मैंने उसे कबूल कर लिया। मैंने अपनी खुशी से तो अपने बच्चों को अपने प्यार से महरूम नहीं किया। मेरी जान, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। इसीलिए तो तुझसे कहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने पास रखो, अपने पास। आज के बाद मेरे बच्चे जहां भी रहे कम से कम तुम्हारे लिए किसी मुश्किल का बायस नहीं बनेगा। खैर छोड़ो, ये बताओ, वो वाजिद थी जो नई कोठी मेरे नाम खरीदी थी, उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ, मैं वहां कभी गई तो नहीं, मगर पता मुझे मालूम है। अम्मी अम्मी जान, कल आपने कहा था कि आप आज जरूर मेरे स्कूल आएंगी, मगर मैं सारा दिन इंतजार करता रहा और आप नहीं आई। बेटा, आज मैं आमना के स्कूल चली गई थी, इसलिए देर हो गई। तुम्हारे स्कूल कल आऊंगी। मेरी मैडम ने तो बड़ी शिकायतें लगाई होंगी आपसे। हाँ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। अम्मी, आज स्कूल के गेट पर गांव के एक अंकल मिले थे। क्या? कौन थे वो? नाम नहीं बताया, कह रहे थे अपनी अम्मी को कहना गयास अंकल ने सलाम भिजवाया है। बेटा, आइंदा कभी किसी अजनबी से बिल्कुल बात नहीं करना। अच्छा, और क्या कह रहे थे वो? यही कि वो फिर आएगा। ये तो बहुत खतरे की बात हो गई है। पहली दफा हुआ है ऐसा। बिल आखिर गयास ने बच्चों का ठिकाना मालूम कर ही लिया। अब तो बहुत जरूरी हो गया है कि तुम इन बच्चों को शहर से ले जाओ। मेरे बच्चों के लिए शहर ज्यादा खतरनाक है या गांव, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था तुमसे मिलने के लिए, मगर मैंने फैसला किया था कि जब तक राफिया घर वापस नहीं आती मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। मुझे यकीन था भाईजान कि आप इस मसले को हल कर लेंगे। अगर आप ऐसा न करते तो उनकी बेवकूफी न जाने और क्या क्या गुल खिलाती है। मुझे बहुत खुशी हुई है, साथ ही बहुत दुख भी हुआ है। मैंने तुम्हें कई मरतबा मशवरा दिया राफिया से मिलने का, मगर उस वक्त तुमने न माना। अगर तुम मान लेते तो आज मेरी बात भी रह जाती। भाईजान, मुझे अफसोस है, लेकिन शायद इस काम के लिए यही वक्त मुनासिब था। चलो, जो होना था वो हो गया, मगर जो बात तुमने राफिया को बताई है उसके बारे में मैं फिक्रमंद हूं। हाँ भाईजान, मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। बेटी ने पहली बार कोई जिद की थी, इसलिए टाल न सका। ये तुमने अच्छा नहीं किया गयास। 10 साल तक जिस आग को हमने अपने घरों से दूर रखा, आज उसके शोले हम तक पहुंच चुके। भाईजान, बेटी के आंसू देखकर मेरा दिल पसीज जरूर गया था, लेकिन अभी मैं इतना कमजोर नहीं हुआ
कि अपने घर तक आप पहुंचने वाले आग के शोलों को बुझा न सकूं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि राफिया से तुम्हारी मुलाकात मेरे सामने होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये नौबत ना आती। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत से घर में जो तूफान उठा है वो अभी तुम तक नहीं पहुंचा। महाराज, जो कुछ भी तुमने अब तक राफिया को बताया है, इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना, समझे तुम? घर के अंदर उठने वाले तूफान का तो आपको खौफ है, लेकिन जिस आतिश फिशा के दहाने पर मैं खड़ा हूं वो आपको नजर नहीं आ रहा। पत्थरों को आखिर कब तक दिल पर रखा जा सकता है? ठीक है, मैं समझता हूं। मैं बात को बढ़ाने नहीं, समेटने आया हूं। वो शहरोज खान आया था अमन कोट दोबारा खरीदने के लिए, मैंने हाँ कर दी है। कल तक तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, अब कैसे मान गया वो? माना नहीं, मनवाया गया है। ये देखो, ये कागजात हैं, इन्हें तुम पढ़ लो और दस्तखत कर दो। क्या लिखा हुआ है? आप ही पढ़ दें। भाई लिखा क्या है? पहली बात तो यह है कि हमें अमन कोट खाली करके उसे देना। दूसरी बात यह है, उसने कहा है कि अगर आलिया बेगम ने अमन कोट उसे डेवलप करने ना दिया तो हमें 2 करोड़ रुपया उसका वापस करना होगा। ठीक है, अगर शहरोज इस खूनालूद जमीन की इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार है तो फिर हमें गांव जल्द अज जल्द खाली करवा कर उसके हवाले कर देना चाहिए। लेकिन गांव वालों ने तो अभी से धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि वो उसे खाली नहीं करेंगे। ये बात आप मुझ पे छोड़ दे भाईजान, गांव खाली करवाने का तरीका मैं जानता हूं। जी, ये बीवी आपसे मिलने आई है। किससे मिलना है आपको? आप कौन? अजीब बात है, मेहमान घर वालों से पूछे कि आप कौन हैं। मैं मेहमान नहीं, मालकन हूँ इस घर की। मालकन? लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है आपको। मुझसे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम बताओ, तुम लोग कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो? पप्पू, अरे पप्पू, इधर आओ तो जरा। अमर क्या बात है? अरे इन्हें तुम जानते हो? नहीं तो। ये इस घर की मालकन है। इस घर की मालकन है? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या चक्कर है ये? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। वाजिद अली खान ने तो कहा था कि घर खाली पड़ा है। अच्छा, आप कहीं वाजिद मियां की बहन तो नहीं है? अच्छा हुआ तुमने पहचान लिया मुझे। मैं सदके मैं कुर्बान, पहले क्यों नहीं बताया? अरे पप्पू, जाओ, क्या मुंह देख रहे खड़ा मेरा? बहन के ससुराली आए हैं, जाके मुलाजिम से कहो कुछ चाय वाय तैयार करे। ठीक है अम्मा जी, अभी आए ना, अंदर आओ। जी नहीं, मैं जरा जल्दी नहीं। मगर आप लोग यहाँ, मेरा मतलब है, मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे घर में? ये तो मेरी बेटी नगीना खानम का खैर से घर है। अल्लाह खुश रखे वाजिद मियाँ को, उसने तोहफा दिया है शादी का मेरी बच्ची को। हाँ, पक्का कागज किया है हमने, कच्चे काम नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछ लो जाके उससे। उससे तो मैं जरूर पूछूंगी और तुम्हें भी देख लूंगी। कुछ देर पहले बाबा जान ने सबको बुलाया था, तुम कहाँ थी? वो जोरा आई थी नीचे, उसके साथ ड्राइंग रूम में थी।
बाबा जान पूछ रहे थे तुम्हारा। कोई खास बात? हाँ, वो तुमने कयास अंकल के बारे में जो बात की थी ना, तो बाबा जान कह रहे थे कि उन्हें तुमसे ज्यादा दुख है उनका। तो फिर वो लोगों को बता क्यों नहीं देते कि मेरे बाबा बेगुनाह है? जिस जुर्म की सजा वो काट रहे हैं उन्होंने किया ही नहीं। राफिया, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिसे दोनों भाइयों ने हमेशा राज रखने की कसम खा रखी है। तौसीफ, तुम्हें याद है जब पहली दफा तुमने मुझे इस घर से निकल जाने को कहा था तो तुम्हारे क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? तुम ये बोल रही हो कि तुम कौन हो? क्यों? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? बताओ मुझे। एक कातिल की बेटी जिसे मैंने सहारा दिया है, मैंने। Oh, you shut up! जो माफ करनी है मुझसे करो, मेरे माँ बाप की तौहीन करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। किस्मत ने अगर मुझे कातिल का दामाद बना ही डाला है तो फिर तुमसे ये पूछना मेरा हक बनता है कि उसने कत्ल क्यों किया था। कब तक वो कानून से छूटा फिरेगा और मैं लोगों के ताने बर्दाश्त करूंगा? अगर तुम्हें इस हकीकत का उस वक्त इल्म होता कि मेरे बाबा बेगुनाह है तो हमें इतनी अजियत और रुसवाई से गुजरना ही नहीं पड़ता। तौसीफ, कितनी अजीब बात है राफिया। हमारे बड़ों ने जो कुछ किया है उसकी परछाइयां गहरे स्याह बादलों की तरह हमारी जिंदगी पर छा गई हैं। अब तो ये बादल छट गए हैं ना, फिर तो तुम मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दोगे ना? राफिया, तुम वो बात भुला क्यों नहीं देती? हाँ, आखिर कब तक याद रखोगी इस बात को? नहीं तौसीफ, नहीं, मैं डरती हूं। तुम गुस्से में जो जी में आए कह देते हो। तुम्हें किसी रिश्ते, किसी नाते का कोई ख्याल नहीं रहता। पल भर में सारे बंधन तोड़ देते हो। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे लेने के लिए आए थे। वो क्या बात थी जिसने तुम्हें मेरे पास आने के लिए मजबूर कर दिया था? क्या वजह थी वो जिसने तौसीफ तुम्हारे सारे शक दूर कर दिए थे? तुम क्या कहना चाहती हो राफिया? यही ना कि मैं कागजात पर चचा जान के दस्तखत करवाने के लिए तुम्हें वापस लेकर आया हूं? क्या ये हकीकत नहीं है? देखो राफिया, अगर मैं इस शॉपकीपर मेंटेलिटी का आदमी होता ना तो हमारे दरमियान पहले दिन से कोई झगड़ा ना होता। अगर ये सच है तो फिर तो तुम्हें मुझे बहुत पहले लेने के लिए आ जाना चाहिए था तौसीफ। राफिया, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी तो देनी थी ना। और फिर वाजिद अली खान से मुझे अपनी इज्जत पर हमले का बदला भी तो लेना था ना। अपनी बीवी को सजा देने का तो हर मर्द का पैदाइशी हक होता है, मगर दूसरों की बीवियों को सजा देने का हक तुम्हें किसने दिया? वाजिद अली खान को उसका दिया हुआ ताना लौटाकर मैंने कोई गलत बात नहीं की राफिया। मैं तो सुकून की नींद उस रात सोया था जिस दिन मैंने उसे उसका दिया हुआ तोहफा लौटाया था। राफिया, उस दिन के बाद से मेरे दिल में कभी शक का कांटा नहीं चुभा। अब मुझे तुम्हारी हर बात सच लगती है। सच? हाँ राफिया, बिल्कुल सच। तुम्हें गलत फहमी हुई है आलिया। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? गलत फहमी तो मेरी दूर हुई है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रही हूं। तुम बात समझ नहीं रही हो आलिया। दरअसल वो नगीना के घर वाले हैं, उन्हें मकान नहीं मिल रहा, इसलिए वो चंद रोज के लिए चले गए। लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि ये घर नगीना के नाम पर है। झूठ कह रहे थे वो। तुम नहीं जानती उन्हें। आलिया बेगम, दरअसल डींगे मारने की आदत होती है उन्हें, और तुम अपना दिल मैला ना करो। वो घर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है। उसके कागजात कहीं इधर उधर पड़े हैं। तुम गांव वापस आओगी ना तो मैं तुम्हारी तसल्ली करवा दूंगा। झूठ पर झूठ बोल रहे हो वाजिद, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपने बच्चों का हक मारने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगी।
चाहे वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो। तुम खामखा बिगड़ रही हो आलिया, वो तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम वहां अपने बच्चों को रखना चाहती हो तो बड़ी खुशी से रखो। मैं अभी उन्हें फोन कर देता हूं, वो उनके लिए 1-2 कमरे खाली कर देंगे। हाँ हाँ, उनका ख्याल भी रखेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो वाजिद? शाहिद अली खान के बच्चे उन गाने बजाने वालों के साथ रहेंगे? लानत हो तुम पर, तुम्हारी इस घटिया सोच पर और तुम्हारे उन रिश्तेदारों पर। मैं एक एक को देख लूंगी। देखो, वाजिद ने ये हरकत पहली दफा तो नहीं की। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी सुनी है? प्लीज सुरैया, मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो। 10 साल से तो तुम तन्हा रह रही हो और तुम्हारी इसी तन्हाई का फायदा उठाकर वाजिद अली खान ने पूरा 1 करोड़ रुपया हथिया लिया है तुमसे। और तुमने क्या पाया? शाहिद अली खान को खोने के बाद मेरे दिल में कुछ भी पाने की ख्वाहिश नहीं रही। मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसी के लिए कर रही हूं। तुम इतना जल्दी वापस क्यों जा रही हो? 2-4 दिन ठहर क्यों नहीं जाती? मैं तो तुम्हारे बुलाने पर आ गई थी, वरना तुम्हें पता है इन हालात में मेरा शहर आना मुमकिन नहीं था। आलिया, आलिया, मैं तुम्हारे बच्चों की भलाई चाहती हूँ। उनके हालात तुम खुद देख चुकी हो। इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं ये सब बातें जानती हूँ सुरैया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द गांव चली जाऊं और वाजिद से बात करके शहर वाली कोठी खाली करा के बच्चों की रिहाइश का बंदोबस्त कर दूं और बच्चों की हिफाजत के लिए 1-2 आदमी मैं भेज दूंगी शहर का लिए। तो क्या तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी बंदूक के सामने जिंदगी गुजारेंगे? तुम्हें क्या हो गया आलिया? तुम समझती क्यों नहीं? अम्मी, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हम आ जाएं? हाँ बेटा, आ जाओ। अम्मी, हमें आपकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। महीनों के बाद आती है, फिर भी हमें वक्त नहीं देती और आरती के साथ छुप छुप कर बातें करती रहती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहती। जिन बातों का बच्चों से कोई ताल्लुक ना हो वो बच्चों के सामने नहीं की जाती। अच्छा, तो हमें इतना ही बता दे कि वो गयास अंकल कौन है जिन्होंने आपको सलाम भेजा था? बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो अच्छे आदमी नहीं हैं। और हाँ, आइंदा कोई आदमी भी तुमसे मिलने की कोशिश करे तो किसी से बात मत करना। अम्मी, हमें पता चल गया है कि आप हॉस्पिटल में भी रही हैं और किसी ने आप पर गोलियां चलाई थी। जानी, जानी, तुम्हारी अम्मी गांव जा रही है और जब कोई सफर पे जा रहा हो तो उसे परेशान नहीं करते। अम्मी, आप गांव मत जाएं, कहीं फिर कोई ऐसी बात ना हो जाए। नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरैया, सामान गाड़ी में रखा दो, मैं शाम से पहले गांव पहुंच जाना चाहती हूँ। 10 साल पहले मैंने जो फैसला किया था मैं अब तक उस पर कायम हूं। तुम लोग मुझसे ये तवक्को न रखो कि मैं तुम्हारी जिद में आकर अपने मुंह से वो राज उगल दूंगा। जब से ये बात खुली है तरह तरह की बातें सुन रही हूं। आपको नहीं पता कि क्या क्या कहा जा रहा है इस घर में। मैं भी तो सुनूं कि क्या क्या कहा जा रहा है इस घर में। यही कि अगर वो कत्ल गयास ने नहीं किया तो फिर आपके अलावा और कौन था वहां? बहुत खूब, यानी मेरी औलाद ये समझ रही है कि ये जुर्म मैंने किया था। अगर तुम लोग ये सिला दे रहे हो मुझे मेरी कुर्बानियों का, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद कर सकता हूं। इसीलिए तो कहता हूं इस राज को राज रहने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ, वरना बात इतनी भयानक है कि तुम लोग इसे सुन नहीं सकोगे। सब परेशान हो जाओगे। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, बास राज ऐसे होते हैं हर वक्त कानों में सरगोशियां करते रहते हैं।
कि अगर तुमने हमें मुंह से निकाला तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। बस इसके सिवा और मैं क्या कह सकता हूं। आप देख रहे हैं ताया जान, हमने उस गलती की कोई कम कीमत अदा नहीं की है। अब तो आपको उसे बता ही देना चाहिए। इस इलाके में बहुत से ऐसे आलीशान घर हैं बहू, जिनकी बुनियादों में इसी किस्म की भयानक कहानियां दफन हैं। उन्हें तो कोई कुरेदने की कोशिश नहीं करता। कौन अपने सामने अपने घर को गिरता हुआ देखना चाहता है? बाबूजान, ये घर हम सबका है और इसे हम कभी गिरने नहीं देंगे। आप भरोसा करें, आपका ये राज हमारे पास अमानत होगा। नहीं, जब ये अमानत मेरे पास नहीं रह सकी तो तुम्हारे पास भी नहीं रह सकेगी। तो आप ये चाहते हैं कि मेरे बाबा कभी लौटकर इस घर में वापस ना आ सके? शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। नहीं तायाजान, नहीं, मैं ये दाग उनके माथे से मिटा कर रहूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी राफिया, तुम ऐसा नहीं करोगी। हमें हमारी महरूमियों के साथ जिंदा रहने दो। अगर ये राह को रहने की कोशिश करोगी तो याद रखो, इसका सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होगा। मैंने आज तक तुमसे किसी चीज का हिसाब नहीं किया वाजिद, लेकिन तुम्हारी ये हरकत मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बात है बाजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम बीच में दखल मत दो लड़की, ये मेरा और इसका मामला है। बताओ वाजिद, वो शहर वाली कोठी किसके नाम है? वो दरअसल आप झिझक क्यों रहे हैं? बताते क्यों नहीं कि वो घर मेरे नाम है? तुम चुप रहो। अजीब बात है, दोनों बहन भाई मुझे ही चुप करा रहे हैं। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है? आपको अगर घर के बारे में बात करनी है तो मुझसे कीजिए, क्योंकि वो घर मेरा है। वो घर तुम्हारा नहीं है लड़की। बताओ इसे वाजिद कि इसका उस घर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कमाल है, जो कोठी इन्होंने पक्के कागजों पर मेरे नाम की है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं क्या सुन रही हूँ वाजिद? तुम खामोश क्यों हो वाजिद? बताते क्यों नहीं इसे कि उस कोठी का असल मालिक कौन है? वो देखो आलिया, दरअसल वो कोठी नगीना के नाम है। नगीना के नाम? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रकम लौटा दूंगा। तो क्या आपने इनके पैसों से वो घर खरीदा था? तुम चुप रहो नगीना, मेरा मतलब है मुझे बात करने दो। मुझे बेहद अफसोस है आलिया, दरअसल मैंने ये काम किसी बुरी नीयत से नहीं किया था। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जान गई हूं और तुम्हारी नीयत को भी। कितने बेरहम हो तुम, कितनी बेदर्दी से तुम मेरे पैसों पे अपने गाने बजाने वाले रिश्तेदारों को ऐश करवाते रहे। आलिया बाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती तो कान बंद करो लड़की, सारे फसाद की जड़ तुम हो। मैं कहती हूँ जबान संभाल कर बात करें, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। नगीना, तुम तो खामोश रहो। आप इन्हें समझा दे वाजिद, हम खानदानी लोग हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं। आलिया, तुम नगीना की बातों का बुरा मत मानना, ये लड़की बेवकूफ है। एक तुम बेवकूफ हो और एक तुम्हारी ये बीवी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों जो कुछ भी करो उसे माफ कर दिया जाए। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी सारी रकम अदा कर दूंगा, बस और क्या चाहिए तुम्हें? बहुत हो चुका वाजिद,